बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है सीक्वेंसेस एंड सीरीज, जिसका आज है लेक्चर नंबर 4 और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ये वाला टॉपिक, अरिथमेटिक सीरीज। सो इन दिस लेक्चर यू विल हैव अ नॉलेज ऑफ फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अरिथमेटिक सीरीज, फिर फार्मूला और फिर कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज। सो लेट्स गेट स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, अक्सर आपके मैसेजेस आते हैं कि सर हमें आपका वो वाला लेक्चर नहीं मिल रहा, हम फलां चैप्टर या प्लेलिस्ट फाइंड नहीं कर सकते। उसका तरीका ये होगा कि आप यूट्यूब पे जाएंगे, यहाँ पे आप देंगे या पूरा नाम मेरे चैनल का मैथ्स.फिजिक्स, या सिंपल आप यहाँ पे टाइप करें माजिद अमीन मैथ्स, तो ये आपको डायरेक्ट ये माजिद अमीन मैथ्स आप क्लिक करेंगे, ये आपको ले जाएगा मेरे चैनल पे। ये मेरा चैनल है मैथ्स.फिजिक्स, इसको आप क्लिक करेंगे। अब इसमें तो तकरीबन 577 वीडियोस हैं, तो वीडियोस देख के तो आप नहीं कर सकते। फिर आप जाएंगे प्लेलिस्ट में। अब ये आप क्लास 9th हो, क्लास 10th हो, अब जैसे इलेक्ट्रिक सीरीज़ का है, ये आप सेकंड ईयर का जो चैप्टर है, ये देखिए ये मैंने लिखा है सेकंड ईयर मैथ्स एंड फंक्शन चैप्टर है। इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेकंड ईयर है, ये 10th क्लास है। तो जो भी चैप्टर आपको रिक्वायर्ड हो उसमें आप चले जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट ईयर का ये मैट्रिक्स है, ये जी सेकंड ईयर, ये फर्स्ट ईयर का वेक्टर्स है, सेकंड ईयर का कॉनिक है। फॉर एग्जांपल आप जाते हैं फर्स्ट ईयर मैट्रिसेस में, आप क्लिक करेंगे तो ये फुल प्लेलिस्ट है, इसमें आपको ये सब लेक्चर, ये देखिए लेक्चर नंबर 1 है, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, ये आप क्लिक करके आप किसी भी लेक्चर में जा सकते हैं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो ये इसका फिर तरीका होगा। ये लेक्चर नंबर 4 है, बिल्कुल सीक्वेंस से मैंने डाली है। होपफुली इससे आपका मसला सॉल्व हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीखा हो। प्रीवियस लेक्चर्स में यहाँ पे लिंक भी दे दूंगा, और अगर आप जाएं तो डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेलिस्ट अवेलेबल है। ठीक स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप जानते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपनी मर्जी से मुझे कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएं। स्टूडेंट्स आप मुझे बताएं 6 फिर 10 फिर 14 एंड सो ऑन, ये क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। स्टूडेंट्स ये मैंने क्या लिया 5, फिर मैंने -4 ऐड किया इसके साथ, तो 1 आया, फिर -3 आया, -7 आया। ये आपका क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो स्टूडेंट्स अरिथमेटिक सीरीज AS, तो डिफिनीशन क्या है अरिथमेटिक सीरीज की? अरिथमेटिक सीरीज द सम ऑफ टर्म्स ऑफ the sum of terms of arithmetic progression. For example, my dear students, 6, 14, ये क्या है? ये AP है। तो अगर हम इसको जमा करेंगे 6 + 10 + 14 + 18 एंड सो ऑन, ये क्या है? अरिथमेटिक सीरीज है। दरमियान में ज़ाहिर है माइनस भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है कि ये टर्म्स पास जिस तरह गए इसको आप जमा करेंगे स्टूडेंट्स, प्लस अगर आप प्लस कर भी देंगे मगर ये तो माइनस है। अब ये नीचे वाला क्या है? अरिथमेटिक सीरीज। अब इसमें कितनी टर्म्स हैं? ज़ाहिर है इनफाइनाइट टर्म्स हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इसकी आप, तो वो आपसे कहेगा, पूछेगा क्वेश्चन में कि 6 टर्म्स जमा करें, फर्स्ट 20 टर्म्स जमा करें, जो भी हो। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि आप इसके सम ऑफ फर्स्ट, मिसाल के तौर पर सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, आप इस अरिथमेटिक सीरीज की पहली 5 टर्म्स जमा करें, तो जाहिर है 6 है, 10 है, 14, 18 और 22। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? बहुत सिंपल। तो ये आपको मिलेगा स्टूडेंट्स, ये 20 है, 20, और ये आपका 40 है, 40 और 20, 60 + 10 70। ठीक है, मगर ये तो हमारी किस्मत अच्छी है कि हमें उसने कहा कि फर्स्ट 5 टर्म्स जमा करें। ठीक है, फर्स्ट 5 टर्म्स जमा करें। अब अगर वो आपको कहे कि फर्स्ट 200 टर्म्स जमा करें, फर्स्ट 1000 टर्म्स जमा करें, फिर थोड़ा सा मुश्किल होगा, प्रैक्टिकली जाहिर है। मगर इसको हम बोलते हैं S5, और इसको हम पढ़ते हैं सम ऑफ 5 टर्म्स। नहीं 5 टर्म्स, तो ये 5 टर्म्स, यहां से ये 5 टर्म्स, तो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स,
सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। इसी तरह वो आपसे पूछेगा कि S10 मालूम करें, S20 मालूम करें, तो वी नीड अ फार्मूला। ठीक स्टूडेंट्स, तो वो जो फार्मूला है SN के लिए स्टूडेंट्स, वो फार्मूला आपका क्या है SN के लिए, अभी प्रूफ इसका हम एट द एंड करा देंगे। SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ए या A1 प्लस n-1 इंटू डी। ठीक सो, तो ये एक फार्मूला है जिससे आप लोग मालूम करेंगे जो भी आपको रिक्वायर्ड हो। फॉर एग्जाम्पल माय डियर स्टूडेंट्स, वो अगर आपको कहे, ये जो अभी आपके सामने मैंने कहा कि S5 मालूम करेंगे, तो इसको आप कहेंगे S5। ठीक, इसमें A की वैल्यू क्या है, A या A1 6, कॉमन डिफरेंस 10 - 6 A2 - A1, प्रीवियस लेक्चर्स की बातें हैं 4। तो देन एज हमें पता है स्टूडेंट्स के SN, इसका प्रूफ एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आपको मिल जाएगा। तो n/2 ये फार्मूला है स्टूडेंट्स, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला है। ठीक है, ही सेज के फर्स्ट 5 टर्म्स, तो आप इनकी जगह पुट करेंगे 5a ओवर d, तो आपको ऑलरेडी पता है। तो स्टूडेंट्स 5/2, 2a इज 6, 5 - 1 डिफरेंस है टर्म्स में 4, तो 5/2 12 और 16। तो स्टूडेंट्स 5/2 28, 5 इंटू 14 कैंसिल किया इज इक्वल टू 70, तो लिहाजा S5 इज इक्वल टू 70, यानी फर्स्ट 5 टर्म्स अगर आप जमा करेंगे तो आपको 70 मिलेगा। राइट स्टूडेंट्स, अब आप करें जो आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी आपको जो मैंने बताया, टू मेक इट इजी, 105 टर्म्स जमा करें, फर्स्ट 501 टर्म्स, तो ऑलरेडी चीजें वही, आप सिंपल इनकी जगह पुट करेंगे 501, ये 501। ठीक, तो यह आ जाएगा 500, 500 जरा 4 यहां पे आ जाएगा 2000। ठीक, ये 501 स्टूडेंट्स, इसको फिर आप कैलकुलेट करें अपने लिए। तो दिस इज 501 और ये आपका आ जाएगा 2012 डिवाइड बाई 2, कैलकुलेटर से आप करें इसकी वैल्यू। तो स्टूडेंट्स 501 ये आपका आ जाएगा क्या स्टूडेंट्स, ये आपका आ जाएगा 1006। ठीक है, 1006 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 × 6 = 12, ये आपका आ जाएगा 1, ये 0 और ये आपका आ जाएगा 2, यानी 1006। 2012 तक़सीम 2, ये आपको पता है 1006। अब आप ये मल्टीप्लाई करेंगे, शाबाश स्टूडेंट्स, तो 1006 501 स्टूडेंट्स, ये वाला। तो ये आपको इससे मिलेगा क्या स्टूडेंट्स, शाबाश, 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6001, ये 00004 है, ये 33। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर 0, फिर ये आपका आ जाएगा 560040, ये अगर आप देखेंगे तो यूनिट 10 100,000 लाख, यूनिट 10 100,000 4,04,006 इसका आंसर होगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये इसका आंसर है, आप जरा वेरीफाई कर दें ऐसा ना हो के फिर स्टूडेंट्स मैसेजेस करते हैं कि सर जी तो 2012 मल्टीप्लाइड बाई 501 डिवाइड बाई 2, बिल्कुल ये आंसर है 504006। कन्फर्म करना ये अच्छी बात है। तो स्टूडेंट्स ये आपका है अरिथमेटिक सीरीज। अब इसका हम करेंगे प्रूफ, मगर पहले लेट्स हैव अ लुक एट सम क्वेश्चंस ऑन अरिथमेटिक सीरीज। एमसीक्यूज भी हम कर लेंगे। ऑल राइट स्टूडेंट्स, मैंने पहला क्वेश्चन लिखा, फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिविजिबल बाय 5 फ्रॉम 25 टू 350। अगर बुक में ये भी तो इंक्लूडेड भी वो लिखते हैं, मगर इट्स ओके, अंडरस्टूड है कि हम इनको इंक्लूड करेंगे।
तो मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि ये आपका है 25 और हमने जाना है 350 तक, और वो सारे नंबर्स हमने जमा करने हैं जो कि डिविजिबल बाय 5 है। तो इसके बाद अगला होगा 30, फिर होगा 35 एंड सो ऑन। तो ये आपने देखा ये सारे नंबर्स। अब इसमें तो सबसे पहले हमने इसमें फर्स्ट टर्म आपकी है, बिल्कुल पेपर में आप इस तरह बिल्कुल प्रॉपर लिखेंगे कि फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A1 25 और कॉमन डिफरेंस, क्योंकि ये एरिथमेटिक सीरीज है, बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं हम डी से। किस चीज से स्टूडेंट्स? डी से। और ये सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 30 दिख भी रहा है आपको, मगर फिर भी आप प्रॉपर कैलकुलेट करें। और स्टूडेंट्स तो अब इसमें तो टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स इन, तो वो तो फिलहाल अननोन है, इसमें ये तो लास्ट टर्म है। तो आप वो वाला फार्मूला इस्तेमाल करें, एज an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला लेक्चर नंबर 2 में आपने ये पढ़ा होगा। ठीक है, तो अगर मुझे याद रहा तो इस वक्त मैं यहाँ पे मैंने आपको दिया भी, वो लिंक दे दूंगा। तो स्टूडेंट्स an मींस लास्ट टर्म जो कि यहाँ पे है 350, स्टूडेंट्स A1 यहाँ पे है 25 टर्म्स, आई डोंट नो फिलहाल, और कॉमन डिफरेंस इसमें है 5। ठीक है, इजी है। आप इसको शिफ्ट करेंगे, 350 माइनस 25 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। स्टूडेंट्स 325 n माइनस 1 इंटू 5, 5 यहाँ पे आएगा डिवीजन में, तो जब आप ये डिवाइड करेंगे तो 65 आ जाएगा। तो n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, यानी 325 बाई 5, n की वैल्यू आ जाएगी 66। ठीक स्टूडेंट्स, फिर आप देन, तो फिर इस n के लिए फार्मूला है स्टूडेंट्स n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक स्टूडेंट्स, आप इसमें पुटिंग करें, बिकॉज टर्म्स आर 66, 2a plus 66 minus 1 into d. This is 33, 50, ये आपका आ जाएगा 65 मल्टीप्लाइड बाई 5, वही 325 आ जाएगा, 325। राइट स्टूडेंट्स, तो यू विल हैव 33 into this is 375 स्टूडेंट्स, और यह अगर आप करेंगे 375 इंटू 33 स्टूडेंट्स, तो ये आपका आ जाएगा 15, 1, 21, 22, 2, 9, 10, 11, राइट। 15, 1, 21, 22, 2, ये भी आपका आ जाएगा, तो 5, 7, 3, 2, 12, 375, 12, 375। ये इसका हो गया स्टूडेंट्स आंसर, राइट स्टूडेंट्स। अब अगर मैं आपको यहां पे दे दूं कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिविजिबल बाय 4 फ्रॉम 25 टू 350, अब आप कहां से स्टार्ट करेंगे? अब 25 तो नॉट डिविजिबल बाय 4 है, डिविजिबल मींस एग्जैक्ट डिविजिबल, तो अब ये स्टार्ट आप कहां से लेंगे? 28 से आप स्टार्ट लेंगे। 24 डिविजिबल बाय 4 है, फिर नेक्स्ट 28 है, 25 नहीं है, 26 नहीं है, 27 नहीं है, तो 28, और अगला फिर आपका वो होगा 32, फिर होगा 36 प्लीज, और आखिरी क्या होगा? अब आप देखें कि इज इट डिविजिबल बाय 4 350, तो अगर आप इसको डिवाइड करते हैं 4 से, 4 8 जार 32, ये 3 आ जाएगा, 0 नहीं होता। तो फिर मेरे ख्याल से ये होना चाहिए आपका 348 अगर हो स्टूडेंट्स,
डिवाइड बाई 3 4 करेंगे तो 4 8 जार 32, ये आपका आ जाएगा 28 और 4 7 जार 28, तो ठीक है। तो आखिरी नंबर फिर आपका क्या होगा स्टूडेंट्स, ये 348 होगा। ठीक, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे है 28, कॉमन डिफरेंस तो ऑफ कोर्स 32 माइनस 28 इज इक्वल टू 4। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म्स आप इससे निकालेंगे तो 348, इसकी तो आपको समझ आ गई होपफुली। ए है 28, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे आपको मिला 4, यहाँ पे आएगा तो 348 माइनस 28, ये आप करेंगे, ये आ जाएगा 0 to 320, ये 80 आ जाएगा, 80 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो n यहाँ से आ जाएगा 81, फिर इसमें 81 टर्म्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, 81 टर्म्स हैं। फिर ठीक हुआ स्टूडेंट्स, एंड आपने कैलकुलेट किया। अब आप इसमें पुटिंग करें, शाबाश। तो इस 81 नंबर ऑफ टर्म्स 81 है, 81 बाई 2 स्टूडेंट्स, 2a इसमें अब 28 है, प्रीवियस में 25 था, n इसमें 81 है, -1 डिफरेंस इसमें 4 है, कॉमन डिफरेंस टर्म्स में। तो 81 बाई 2 56, ये है 80 मल्टीप्लाइड बाई 4 नो 320। तो स्टूडेंट्स दिस इज 81 बाई 2, दिस इज 376, और ये अगर मैं करूं तो यह आ जाएगा 188 सम ऑफ द फर्स्ट 81 टर्म्स। अब 188 मल्टीप्लाइड बाई 81 आप करें 881 64 6 64 77 15 822 15,228। ये सब टर्म्स अगर आप जमा करेंगे आप लोग, इन तमाम टर्म्स का सम बराबर होगा इस चीज के। ठीक, अब आप जरा खुद इनमें स्टूडेंट्स जस्टिफाई करें, खुद आप सोचें कि अगर यहाँ पे आपको अगर वो दे के डिविजिबल बाई 6, तो डिविजिबल बाई 6 अगर वो करेंगे तो फिर ये आप यहाँ से 30 आएगा, 30 24 के बाद फिर 30 है तो 30 36, जो डिविजिबल बाई जो नंबर हो वही कॉमन डिफरेंस होगा, वो तो ठीक है। डिविजिबल बाई 6 करेंगे तो ये 30 होगा, फिर ये 36 होगा, कॉमन डिफरेंस विल बी 6, मगर शर्त ये कि आप ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आप सही लिखें। अच्छा स्टूडेंट्स, ए एन जिसको आप लोग बोलते हैं ए एन। नाउ स्टूडेंट्स प्लीज जरा गौर से देखें, क्या ये फार्मूला मैं लिख सकता हूं n बाई 2, 2a1 है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लिख सकता हूं स्टूडेंट्स। ओके, व्हाट इज दिस, ये क्या चीज है, ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये an है, क्या है an, लास्ट टर्म, ये क्या है स्टूडेंट्स, लास्ट टर्म। तो ये भी एक लिहाज से एक फार्मूला है प्रीवियस, ये तो यूनिवर्सल फार्मूला है अरिथमेटिक सीरीज के लिए, मगर माय डियर स्टूडेंट्स अब ये फार्मूला तो क्या, इट डिमांड्स व्हाट, इट डिमांड्स नंबर ऑफ टर्म्स, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म फॉर अरिथमेटिक सीरीज, और आप इस इन सम ऑफ फर्स्ट इन टर्म्स आप मालूम कर देंगे। जिस यहाँ पे जब मैंने टर्म्स मालूम की कि इसमें 81 टर्म्स हैं और वो आखिरी टर्म तो गिवन भी है, अब अगर ये ना होता फिर और बात है, इसमें तो जाहिर है फिर आप ये करें बस, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स का जिक्र, इनका जिक्र है, इनका जिक्र तो नहीं है, कॉमन डिफरेंस तो वैसे भी आपको पता है, मगर यहाँ पे आपको पता है कि लास्ट टर्म 348 है, तो डायरेक्ट फिर आप ये फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म्स आर 81, a1 28 और लास्ट टर्म जो इसमें क्या है स्टूडेंट्स 348। तो स्टूडेंट्स यू विल हैव 81 बाई 2 और ये आप करेंगे तो 16 1 7 और 376, देखा आपने वही आंसर आया। फिर आप इसकी तरह कैलकुलेट करें स्टूडेंट्स 15228, दिस इज योर करेक्ट आंसर, सम ऑफ द फर्स्ट 81 टर्म्स। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, होपफुली आपको इसकी समझ आ गई। चले एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपके साथ 2-3
इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करता हूँ इसकी। ओके, ऑल राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द सम ऑफ थ्री नंबर्स ऑफ EP इज 36 एंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 336। तो फाइंड द नंबर्स। ये आपको कभी देगा कि द सम ऑफ द थ्री नंबर्स इज दिस एंड द प्रोडक्ट इज दिस। द सम ऑफ द थ्री नंबर्स इज दिस, चाहे वो 4 नंबर हो। द सम ऑफ 4 नंबर्स इज दिस एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज दिस। फाइंड द नंबर्स। अच्छा, अब इसका तरीका क्या होगा स्टूडेंट्स? मैं लिखूंगा कि लेट द नंबर्स आर स्टूडेंट्स G, आगे जाता हूं G प्लस H। बुक वाले लेते हैं A प्लस D, A माइनस D, मगर A तो नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट टर्म के लिए, तो दैट्स वाई इट्स बेटर आप ये जरा ऐसे लेके। अच्छा, अब ये क्या चीज है स्टूडेंट्स? फॉर एग्जांपल अगर कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो, मुझे नहीं पता इसने स्टार्ट लिया है कहां से। फॉर एग्जांपल इसका मुझे एक टर्म गिवन है 28 पता है मुझे, और मुझे कॉमन डिफरेंस भी सपोज पता है कि 5 है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टर्म और प्रीवियस टर्म्स में मालूम कर सकता हूं। नेक्स्ट जब करेंगे तो 8 करेंगे 5, तो नेक्स्ट टर्म आपकी आ जाएगी 33, फिर 38 एंड सो ऑन। और अगर आप प्रीवियस जाएंगे तो -5, इससे आप 5 माइनस करें 23, 5 माइनस करें एंड सो ऑन। तो यही है, मैंने बिल्कुल ये फॉर्म ऐसी है। एक टर्म अगर G हो तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी? G प्लस H, वेयर H इज सम नंबर, तो प्रीवियस मस्ट फिर आपकी होगी। ये आपका क्या है? 28। नेक्स्ट अगर 28 प्लस 5 है तो प्रीवियस 28 माइनस 5 होगा। अब इसका फायदा क्या होगा? इसी पे आप लिख सकते हैं G प्लस H, G प्लस 2H, मगर इससे फिर वो इक्वेशन हमें तंग करेगी। बाकी कोई इशू नहीं होगा इसमें। ये वो 3 टर्म्स हैं, बिल्कुल ठीक है, आप करें। पहले आप जमा करेंगे कि इक्वेशन आएगी 3G जमा 3H, और फिर आप क्यूब करेंगे तो काफी तंग करेगा आपको साइमल्टेनियसली, फिर हम सॉल्व करेंगे उसको। तो ये बहुत इजी है। इसका फायदा ये होगा कि जब हम सम करेंगे इनको, सम तो गिवन है कि 36 है, आप देख रहे हैं कि ये है G माइनस H, दिस इज G प्लस H, 36। ये कैंसिल किया, G 3G स्टूडेंट्स 36। देखा आपने फायदा इसका क्या हुआ? H और माइनस H कैंसल, तो हमें एक इक्वेशन मिली बहुत सिंपल 12। G की वैल्यू तो आ गई 12, ये तो 12 है। अब स्टूडेंट्स हमें जरूरत है किस चीज की? अब हमें जरूरत है माय डियर स्टूडेंट्स H की। तो सेकंड एक तो ये गिवन है कि सम ये है, और दूसरा क्या गिवन है? द सम ऑफ देयर क्यूब्स, सम ऑफ देयर क्यूब्स, सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 6336। ठीक स्टूडेंट्स, तो एक है आपका G प्लस H क्यूब, यानी ये वो टर्म्स हैं, ठीक है। G फिर क्या है स्टूडेंट्स? G प्लस H, इन तमाम का के क्यूब्स का जमा 6336। ओके, आप फार्मूला ओपन करें स्टूडेंट्स। A क्यूब प्लस B क्यूब, A क्यूब माइनस B क्यूब, और फिर ये आपका जाएगा वो A आपको पता है प्लस 3GH स्क्वायर माइनस 3G स्क्वायर H। ठीक है, फार्मूला है ये आपका आ गया वो A माइनस बी होल क्यूब। फार्मूला ओपन करेंगे, ये आ जाएगा आपका स्टूडेंट्स। आपको पता है कि A प्लस बी होल क्यूब ये बराबर होता है स्टूडेंट्स A क्यूब प्लस B क्यूब, ठीक है, प्लस 3AB इंटू A प्लस B, ठीक है। और तो फिर ये आपका बनेगा 3A स्क्वायर B जमा 3AB स्क्वायर, और यहाँ पे अगर माइनस हो तो ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, तो फिर जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपका माइनस 3A स्क्वायर B बनेगा, माइनस 3A स्क्वायर B, और ये जो दोनों जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3AB स्क्वायर बनेगा। फार्मूला है आपका ये वाला। आप करेंगे A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर 6336।
इज इट विद इन द रेंज ऑफ द कैमरा, बिल्कुल काफी जगह है स्टूडेंट्स। तो अब ये मैं इसके साथ कैंसिल कर सकता हूं और ये इसके साथ कैंसिल हुआ, जी क्यूब और ये आपका है जी क्यूब, 3g क्यूब, राइट स्टूडेंट्स। और ये आपका क्या है 3gh स्क्वायर और 3gh स्क्वायर तो 4g, ये 6gh स्क्वायर, 6 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो जी क्यूब प्लस 2gh स्क्वायर 2112, राइट स्टूडेंट्स। अब g की वैल्यू आप इसमें पुटिंग करेंगे तो g की वैल्यू आप पुटिंग करेंगे 12 क्यूब प्लस 2 इंटू 12 इंटू h स्क्वायर इज इक्वल टू 2112। अब स्टूडेंट्स 12 क्यूब आप करें, बेशक आप कैलकुलेटर के बगैर करें मगर टू सेव टाइम, तो 12 स्टूडेंट्स पावर 3, 12 पावर 3 ये 17 28, 17 28, ये 24h स्क्वायर, 2 बच्चों के जगह कम है ये यहाँ पे आएगा। तो स्टूडेंट्स ये मैं करूँगा -2112, ज़ाहिर है 384 आएगा यहाँ पे। ये जब आप सॉल्व करेंगे इधर आप इसको माइनस कर देंगे 384 आ जाएगा। फिर आप 384 अगर डिवाइड करेंगे 24 पे तो स्टूडेंट ये आपको मिल रहा है 16, तो h स्क्वायर आ जाएगा 16। तो h स्क्वायर अगर 16 है तो जाहिर है कि h की वैल्यू होगी ±4, ये जो कॉमन डिफरेंस है। तो g आपको पता चला स्टूडेंट्स। अब इसके बाद आप लिखेंगे, मेरे ख्याल में जगह नीचे नहीं है, टर्म्स। अब ये टर्म्स हैं, g की वैल्यू तो 12 है स्टूडेंट्स, तो g की वैल्यू तो 12 है। h अगर आप 4 रखेंगे पहले तो ये आपका होगा 12 माइनस 4, 12 प्लस 4 क्या बनेगा स्टूडेंट्स 8, 12 16। ठीक है, g तो 12 है, h माइनस 4 है, तो ये आपका g 12 है, 12 माइनस 4, g आपका है 12, g आपका है 12 माइनस 4, तो फिर वही नंबर्स मगर रिवर्स में आ गए। तो ये वो 3 नंबर्स हैं जो AP में हैं, इनका जमा अगर आप करेंगे तो 36 आएगा, इनको अगर आप क्यूब्स करेंगे और जमा करेंगे तो 6336 आएगा। ठीक स्टूडेंट्स, एक इस पर हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं, मनी या आबादी या जो भी हो वो करते हैं, इसके बाद फिर हम 1-2 MCQs करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन, अली सेव्ड ₹1 द फर्स्ट डे, ₹2 द सेकंड डे, ₹3 द थर्ड डे एंड सो ऑन, यानी यही सीक्वेंस, यही पैटर्न कंटिन्यूड है। टोटल सेविंग ऑफ, वो तो प्रॉपर स्टेटमेंट में बोलेगा कि फाइंड द टोटल सेविंग ऑफ 30 डेज। ये फॉर एग्जांपल 30 दिनों का कोई महीना है सितंबर, ठीक है, तो सितंबर 1, सितंबर 2 एंड सो ऑन सितंबर 30। तो अली ने सोचा कि यार डेली मुझे वाले साहब देते हैं ₹100 पॉकेट मनी, तो जो दिन होगा वही मैं सेविंग करूंगा। तो फर्स्ट दिन मैं सेव करूंगा ₹1, सेकंड डे ₹2, थर्ड डे ₹3, फोर्थ डे ₹4 एंड सो ऑन, इस तरह आखिरी दिन। जाहिर है कि ₹30 स्टूडेंट्स। अब ये अरिथमेटिक सीरीज का प्रॉब्लम है। अब इसमें सिंपल सी बात है कि फर्स्ट टर्म इसमें 1 है, कॉमन डिफरेंस भी 1 है और नंबर ऑफ टर्म्स 30 है। तो आप सिंपल आप लोग लिखे कि SN बराबर है स्टूडेंट्स n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है स्टूडेंट्स, तो SN, अब इसमें टर्म्स आपकी 30 है, 30 डिवाइडेड बाई 2 स्टूडेंट्स, 2a प्लस 30 माइनस 1 इंटू d स्टूडेंट्स 15, 2 प्लस 29, तो ये आपका बनेगा स्टूडेंट्स 31। फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 465, एक महीने में ये बंदा 465 रुपीज सेविंग कर देगा। अब इस तरह स्टूडेंट्स आप देखें जरा वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वगैरह, लेट्स से ये कोई ऑब्जेक्ट है, ऊपर से मैंने इसको रिलीज किया, चाहे रेस्ट हो चाहे जो भी हो स्टूडेंट्स, रेस्ट से करें। तो स्टूडेंट्स ये इक्वेशन है S = VIT + ½ GT²।
ठीक है, रिस से क्या, तो ये 0 हुआ। जी की वैल्यू वैसे 9.8 है, मगर हम 10 लगा देते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए, 5t²। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब ये अब 1 सेकंड में इसने कितना फासला ट्रेवल किया स्टूडेंट्स, 1 सेकंड में, यहाँ पे आप करें 1 सेकंड में ये 5 यहाँ पे होगा। दूसरा आप इसमें 2 पुट करेंगे तो 20 होगा स्टूडेंट्स, 20। यू कैन सी यहाँ पे आफ्टर t2 t इज इक्वल टू 1, ये 5 मीटर नीचे आया होगा। तो सेकंड में इसने 15 मीटर फासला ट्रेवल किया। अंडरस्टूड है? तो फर्स्ट सेकंड में स्टूडेंट्स इसने 5 मीटर फासला ट्रेवल किया फर्स्ट सेकंड में। दूसरे सेकंड में 15 मीटर किया। फिर जब हम नीचे जाएंगे थर्ड सेकंड में ये 25 मीटर करेगा। आप इसमें 3 पुट करेंगे, 9 आएगा, 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा 45। तो 3 सेकंड के बाद ये आपका 45 मीटर नीचे होगा। स्टार्ट से यहाँ तक 45 है, मगर यहाँ से यहाँ तक तो ये आपका 25 होगा, बिकॉज ये तो 20 है। ये फासला कितना होगा, 45 माइनस 20। आपको पता है फिजिक्स में। अब ये आप देखिए डिस्टेंस कवर्ड स्टूडेंट्स, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी फ्री फॉलिंग बाय फ्रॉम रेस्ट, तो वो ये है स्टूडेंट्स 5 मीटर इन द फर्स्ट सेकंड स्टूडेंट्स, 15 मीटर इन द सेकंड। आप ज़रा देखें 25 मीटर इन द थर्ड सेकंड, 35 मीटर इन द फोर्थ सेकंड एंड सो ऑन। अब ये बहुत ही ऊपर से जहाज से अगर हमने इसको रिलीज किया हो, तो वो अगर आपसे पूछे कि डिस्टेंस इन 10 सेकंड्स, डिस्टेंस इन 10 सेकंड्स टोटल डिस्टेंस, तो यहाँ पे आप सिंपल पुटिंग करें 10 स्क्वायर आपका क्या बनेगा 100 और मल्टीप्लाइड बाय 5 करेंगे 500 मीटर। मगर मैं इससे करता हूँ SN, तो ये है 10 सेकंड्स। टोटल डिस्टेंस इन 10 सेकंड्स, नॉट इन 10th सेकंड, वो नहीं, वो तो फिर अगर होगा तो वो तो आप AN से करेंगे, A प्लस N-1 इंटू D। ये अब 10th सेकंड में A आपका 5 है और 10th सेकंड में इसमें कॉमन डिफरेंस 10 है, 5 प्लस 90, तो 95 मीटर फासला ये कवर करेगा 10th सेकंड में। जैसे ये क्या फासला है, डिस्टेंस इन द थर्ड सेकंड, और ये क्या है, डिस्टेंस इन 3 सेकंड्स। तो डिस्टेंस इन 10 सेकंड इस 10 मांग रहा है, फार्मूले में पुटिंग करेंगे 10/2 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 2A प्लस स्टूडेंट्स 10-1 इंटू D, देखा आपने, ये आपका आ जाएगा 5, शाबाश 10, ये स्टूडेंट्स 90, तो ये आपका आ जाएगा 100, 500, क्योंकि डिस्टेंस है तो फिर हिसाब से आप मीटर लगे। आखिर में आप लिखिए ये, तो यहाँ पे आप लिखिए डिस्टेंस कवर्ड इन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकंड्स इज, डिस्टेंस इन 10 सेकंड इज 500 मीटर्स। तो इस तरह बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, मगर आपको अभी देखिए फायदा ये हो जाता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन से कि आपको पता चल जाता है कि ये आपका क्या है स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और उनको जमा करेंगे अरिथमेटिक सीरीज है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तरह वो इंटरेस्ट अगर आपने सुना हो तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर्म AP और कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्म GP। तो आई थिंक इतने क्वेश्चंस काफ़ी हैं आपके लिए। अब आप ज़रा 2-3 इंपॉर्टेंट MCQs देखें। All right students, MCQ, the sum of first in positive odd integers. All of you know students कि what are odd integers? These are odd integers. ठीक है, बट odd integers कहाँ से स्टार्ट होते हैं we don't know. A is not known, but he has mentioned positive odd. तो positive odd अगर हो तो फिर तो ये 1 + 3 + 5 और फर्स्ट n। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें क्या होगा, इसमें A की वैल्यू 1 है, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 2 है, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। बहुत सिंपल है और मैं तो बहुत सिंपल करके आपको दे रहा हूं। अच्छा, टर्म्स इसमें n है, n/2 स्टूडेंट्स, A इसमें 1 है, टर्म्स n है, कॉमन डिफरेंस 2 है। यू गॉट द पॉइंट। तो n/2 स्टूडेंट्स 2 + 2n-2, ये हम कैंसिल कर देंगे, ये आपका आ जाएगा n/2 इंटू 2n,
ये आप कैंसल कर देंगे, ये आपका आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स n स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा n स्क्वायर। अब इसका मतलब डू यू अंडरस्टैंड कि इसका क्या मतलब है, एस एन इज इक्वल टू n स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि द सम ऑफ द फर्स्ट n फॉर दिस सीरीज फॉर दिस इन टर्म्स इज इक्वल टू n स्क्वायर। आप इसको कह सकते हैं स्पेसिफिक फार्मूला, स्पेशल फार्मूला फॉर अ स्पेशल सीरीज, पार्टिकुलर फार्मूला फॉर अ पार्टिकुलर सीरीज, यानी ये भी एक तरह से एक फार्मूला है। स्टूडेंट कहेगा सर जी इसमें तो ए और डी का जिक्र नहीं है, तो खैर आप कहें कि नहीं है, अदरवाइज इसका मान शार्ट वो हमने शुरू में लिखा, ए और डी जब हमने लगाया तो ये आया, ठीक है। और इसका मतलब है जैसे अगर आपको मैं कहूँ कि इसके फर्स्ट 4 टर्म्स जमा करें तो 1 + 3 + 5 + 7 आप जमा करेंगे तो 16 आएगा। तो यहाँ पे आप सिंपल पे पुट करते जाएं, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द 4 टर्म्स विल बी 16। आप 5 टर्म्स अगर जमा करना चाहे 25 आएगा, यहाँ पे आप 5 पुट करें स्टूडेंट्स तो 5 स्क्वायर ये आपका आ जाएगा 25, बात खत्म, ठीक है। इस तरह अगर यहाँ पे इवन होता, इवन स्टूडेंट्स फर्स्ट n पॉजिटिव इवन इंटीजर्स अगर होता तो ये होता, मगर इवन 0 इज नॉट पॉजिटिव स्टूडेंट्स, इवन तो पॉजिटिव इवन है तो फिर ये होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स 8 के लिए तो n स्क्वायर हुआ। चले अब यहाँ पे a की वैल्यू जस्ट आप 2 पुट करेंगे तो ये 4 आएगा और ये 2n आएगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2n + 2, 4 - 2, 2 आप कॉमन करेंगे, कैंसिल करेंगे तो n × n + 1 यानी n स्क्वायर + n, ये वाला n स्क्वायर + n इवन के लिए फिर ये फार्मूला हुआ, इस तरह आप बना सकते हैं, ठीक स्टूडेंट्स। चलिए एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आप देखें। ऑल राइट स्टूडेंट्स, एमसीक्यू है और काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये कहता है कि अगर एस एन इसके बराबर है तो आप बताएं कि A8 क्या होगा। तो फार्मूला गिवन है सम का और मांग रहा है टर्म, तो ऐसा ना हो कि आप इसमें गलती कर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 8 पुट करते, 8 स्क्वायर 64 और जमा 8 72 और ये वाला, नो स्टूडेंट्स। इसके लिए ये फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं कि an बराबर होगा स्टूडेंट्स, अब ये कहाँ से आया, 1 मिनट आप वेट करेंगे, Sn - Sn - 1, ये फार्मूला है। तो A8 फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, S8 और 8 - 1 7, तो पहला आप इसमें n पुट करें, 8 आ जाएगा S8 स्टूडेंट्स, 8 स्क्वायर 64 + 8 72, फिर आप करेंगे S7 स्क्वायर 49 जमा 156, तो 72 - 56 ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट 16, ऑप्शन नंबर बी। और ये मैंने जानबूझ के आपको अभी जो आपने किया n × n + 1 n स्क्वायर प्लस इवन नंबर के लिए स्टूडेंट्स, मैं आपको जरा बताऊं इस n से आपका क्या मतलब है। इस n से द सम ऑफ द इन टर्म्स a1 + a2 + a3 डॉट और ये आपका आ जाएगा an - 1 और ये आपका आ जाएगा an, ये n टर्म्स हैं इस n, और ये क्या चीज है, ये फिर आपका सम ऑफ n - 1 टर्म्स हैं an, ठीक स्टूडेंट्स। तो यहां से फिर आपको ये रिजल्ट मिला, यानी आपको अगर सम के लिए रिलेशन गिवन है तो आप टर्म मालूम कर सकते हैं। और ये जो अभी आपने देखा माय डियर स्टूडेंट, ये तो सम है, इवन के लिए भी मैंने देखा 2 ये 6 एंड सो ऑन ये, तो इसके लिए फार्मूला क्या था n स्क्वायर + n, अभी आपने किया तो इसमें आप जाते जाएं जो 6 8 टर्म होगी, 8 टर्म जो हो गया, अभी आपने नहीं देखा स्टूडेंट्स, 8 10 12 प्रीवियस क्वेश्चन में ये 8 टर्म है, A8 है, ये A8 है और ये इवन नंबर्स हैं पॉजिटिव, इसके लिए SN इसके बराबर है। यहाँ पे जो भी आपको अगर वो दे, वो अगर आपको यहाँ पे दे n³ + ये लेट्स से 2n, जो भी कोई दूसरा सीरीज है, इसके लिए SN है तो A8 आप कैसे मालूम करेंगे, पहले आप इसमें इनपुट करेंगे 8 तो आ जाएगा 2 × this 16 और 64 स्टूडेंट्स, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 80 और जब आप इसमें पुट करेंगे तो 14 49 और 14
13 163, इससे फिर आप माइनस करेंगे तो 17 आ जाएगा, फिर यहाँ पे आपका ये 17 आ जाएगा पुटिंग अप। ठीक हुआ? ओके, तो आई थिंक इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका और काफ़ी भी है। अब हम आ जाते हैं इस फार्मूले के प्रूफ पे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं इस फार्मूले के प्रूफ पे। ये मेरा नॉर्मली ये प्रैक्टिस है पढ़ाने का कि मैं पहले क्वेश्चंस एमसीक्यूज वगैरह फार्मूला वो समझा देता हूँ, उसके बाद करता हूँ प्रूफ। शुरू में अगर आप प्रूफ कराएं स्टूडेंट्स को तो पास स्टूडेंट्स डिसहार्ट होते हैं। प्रूफ में जनरल बातें होती है तो दे से कि सर व्हाट इज दिस, पहले आप क्वेश्चंस कराएं उनको, कॉन्सेप्ट क्लियर कराएं, तो जब वो करेगा आखिर में तो ही विल फील इजी विद द प्रूफ। एज माय डियर स्टूडेंट्स, आपका एस एन इसके बराबर है A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन। ये AN माइनस 1, ये है n टर्म्स एंड आई एम एडिंग देम। बिल्कुल। अच्छा, अब अगर इसको मैं रिवर्स में भी लिखूं, रिवर्स में एक दफा AN पहले लिखूं, AN माइनस 1 फिर लिखूं, AN माइनस 2 इसके बाद लिखूं, यहाँ पे ये फिर आपका होगा A2 और ये फिर आपका होगा A1। ओके, अब इन दो इक्वेशनों को आप ऐड करें, शाबाश दोनों रिजल्ट्स को, तो SN प्लस SN2 SN पेयर आप बनाते जाएं, A1 प्लस AN, नेक्स्ट A2 प्लस AN माइनस 1, इस तरह एंड सो ऑन, A3 प्लस AN माइनस 2 एंड सो ऑन, इस तरह आखिर में ये क्या होगा AN प्लस A1। राइट स्टूडेंट्स, अब आप इसकी वैल्यू मालूम करें, इसकी वैल्यू मालूम करें एंड सो ऑन, तो आप देखेंगे कि दे विल बी सेम स्टूडेंट्स, A1 प्लस AN। ठीक स्टूडेंट्स, A1 तो आपका A है और AN आपको पता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN आप सबको पता है स्टूडेंट्स, AN A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, तो ये आपका आएगा A प्लस स्टूडेंट्स ठीक है 2A नो नीड प्लस N माइनस 1 इंटू डी, तो ये आपका आया 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। राइट। अच्छा, अब ये दूसरा A2 प्लस AN माइनस 1, तो यहाँ से A2 की वैल्यू क्या आएगी वो तो आपको पता है 2 माइनस 1 इंटू डी, तो A प्लस 1D, ये है A प्लस 1D। ठीक। अच्छा, और n की जगह अगर मैं पुट करूंगा n माइनस 1, तो वहां पर भी आप पुट करेंगे n माइनस 1, ये माइनस 1 तो अपनी जगह, तो A प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू डी, A प्लस n माइनस 2 इंटू डी, A प्लस A 2A, इन दोनों में से d कॉमन किया 1 प्लस n माइनस 2, तो स्टूडेंट्स दिस विल बी n माइनस 1 इंटू डी। तो आपने देखा स्टूडेंट्स कि जो रिजल्ट इससे आया वो इससे भी आया, इस तरह इससे भी आएगा एंड सो ऑन, तो ये तो यही चीज़ें फिर रिपीट होंगी 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। राइट स्टूडेंट्स, ओके। अब ये सेम चीज़ हम लिख रहे हैं बार बार, एंड हाउ मेनी टाइम्स इट हैज़ बीन रिटन n टाइम्स, बिकॉज ये क्या है 1 2 3 ये n चीज़ें हैं, तो फिर और ये n है तो इन दोनों को मिला के ये एक है, ये एक है, ये एक है, तो इस तरह ये n पेयर्स होंगे और हर पेयर से यही आया, तो अब ये n टाइम्स है। और आपको पता है स्टूडेंट्स, कोई भी चीज़ आप जितनी दफ़ा जमा करते हैं, जैसे x आप जमा करते हैं 3 टाइम्स, तो इसका आपको मिलेगा स्टूडेंट्स रिजल्ट 3x। इस तरह अगर ये फॉर एग्जांपल 50 दफ़ा हो तो इसका रिजल्ट आपको मिलेगा 5x। ये अगर n टाइम्स हो तो आपको मिलेगा nx। तो यहाँ पे ये n टाइम्स हैं तो स्टूडेंट्स मिलेगा आपको n इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। राइट स्टूडेंट्स, ये आपका है SN2SN, और आप डिवाइड बाई 2 करेंगे तो यहाँ पे आएगा, तो ये आपका हो गया सिंपल सा प्रूफ। उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई। ठीक स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में यहाँ तक काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जब मैं रिकॉर्ड कर दूंगा यहाँ पे स्क्रीन में आपको नज़र आ जाएगा, आप क्लिक करके जा सकते हैं। तो इस लेक्चर तक इजाज़त दे, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।